हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। पदार्थ विज्ञान की सीरीज में हम जो है पदार्थ फर्स्ट पेपर का सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं। अब इसमें हम करेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट पेपर में 20 आता है, सेकंड पेपर में भी 20 आता है। तो हर एक जो क्वेश्चन होता है 20 क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। अगर हम इस पेपर में 20 क्वेश्चन में 15 या 18 सही कर लेते हैं तो पास होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण से। और ये जो एमसीक्यू है बुक के लास्ट में एकदम दिया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आंसर भी दिया है, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, प्रमिति विषया पदार्था किसका कथन है? चक्रपाणी, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, सप्त पदार्थी। तो किसका है? सप्त पदार्थी। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? चक्रपाणी क्या दिए थे? पदस्य अर्थ पदार्था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पदस्य अर्थ पदार्था किसका कथन है, तो हमको याद होना चाहिए चक्रपाणी का है। ठीक। सुश्रुत, यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदे व सपदार्थ पदस्य पदयो व अर्थ पदार्थ। ठीक। धारी किसका पर्याय है? धारी आयु का पर्याय है। ऑप्शन क्या? पदार्थ, आयुर्वेद, द्रव्य। किसका पदार्थ पर्याय है? आयु का पर्याय है। ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? धार्यति शरीरम पूतिताम गंतु न ददाति धारी। शरीर को धारण करने वाला, उसे सड़ने ना देने वाला। आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दतीत्यायुर्वेदः किसका कथन है? किसका कथन है? ये सुश्रुत संहिता का कथन है। चरक संहिता ने क्या किया था? हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम वाला श्लोक दिए थे, वो चरक संहिता के अनुसार था। ठीक है ना। और अष्टांग हृदय के अनुसार क्या था? आयु काम आनेन वाला श्लोक। ठीक। तो ये जो श्लोक हमको याद होना चाहिए, हिता हितम सुखम दुखम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर वायु में पूछते हैं। ठीक है ना। किसने रसों की संख्या 6 मानी है? किसी ने 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? जिस सिद्धांत हम 4 प्रकार के पढ़े थे ना, तो वो वाला है। इसमें किसका किसका है? सर्वतंत्र, अधिकरण, प्रतितंत्र, अभ्युपगम। तो ये चीज़ है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतितंत्र। प्रतितंत्र क्या होता है? जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न रूप में पाया जाता है उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। सर्वतंत्र क्या होता है? जो मतलब जिसमें सभी शास्त्र जिसको मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के भेद का वर्णन चरक संहिता में किस स्थान में आया है? तो विमान स्थान में आया है। ठीक है ना। चरक संहिता में कितने स्थान हैं? 8 स्थान हैं। और चैप्टर कितने हैं? 120। ठीक। तिक्त रस में कौन से महाभूत प्रधान पाए जाते हैं? वायु प्लस आकाश। ठीक है ना। इसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया है। ये षड्रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें ये सब पंच महाभूत पाए जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। ठीक। फिर आ गया, सर्वद्रव्यम 5 भौतिकम अस्मिन् अर्थे किसका कथन है? तो चरक संहिता का कथन है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर्व आत्म परिणमन पच किसका पर्याय है? तो क्षीर दधि न्याय का पर्याय है। ठीक है ना। पदार्थ के लक्षण क्या है? अविधेयत्व, अस्तित्व, ज्ञेयत्व, ये सब हैं पदार्थ के लक्षण। ठीक है ना। अविधेयत्व क्या है? नामेबिलिटी। ज्ञेयत्व क्या है? नोबिलिटी। अस्तित्व क्या है? एग्जिस्टेंस। अपरिमिता च पदार्थ किसका कथन है? सुश्रुत संहिता का कथन है। ठीक। आते हैं चैप्टर दूसरे में, दर्शन निरूपण। तो अवलुक के दर्शन किसे कहे? हमने आपको बताया था जब अवलुक आए, मतलब कोई कहते ना कोई विशेष चीज़ आके देखो, अवलुक करो, तो वैशेषिक दर्शन का कथन। ठीक। किस दर्शन को कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। सांख्य दर्शन, निरीश्वर दर्शन। ठीक। न्याय दर्शन, अवांछिकी तर्क विद्या। ठीक। ये सब क्या थे? सब पर्याय थे इसके। ठीक है ना। फिर आ गया पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसमें जैमिनी है। ठीक। कौन इसमें? जैमिनी है। व्यास मुनि किसके थे? उत्तर मीमांसा के थे। कणाद मुनि किसके थे? वैशेषिक दर्शन से। गौतम किसके थे? न्याय दर्शन के। हमने बताया था गौतम न्याय करते हैं, तो न्याय दर्शन के आचार्य हो गए। ठीक।
प्रवर्तक हो गए। फिर है सांख्य कारिका की रचना किसने दी? सांख्य कारिका की रचना किसने दी? ईश्वर कृष्ण ने दी। ठीक है ना। इंद्रियों की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है? सात्विक अहंकार से होती है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सात्विक अहंकार से राजसिक अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ये चार्ट हमने पढ़ा था, वहाँ आप देखिएगा। फिर क्या आ गया? षडंग बंध न्याय किस सिद्धांत किसने बताया है? का सिद्धांत किसने बताया? तो सांख्य दर्शन ने। नंबर से अगर षडंग मतलब 6, तो सांख्य दर्शन। ठीक। वैशेषिक दर्शन असत्यकारवाद, पीलूपाकवाद, है ना। तो न्याय दर्शन पीठरपाकवाद। ये जो आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि पीलूपाकवाद कौन से दर्शन ने दिया, पीठरपाकवाद कौन से दर्शन का है ना। पीठर न्याय करेंगे तो पीठ बता पाएंगे, है ना। तो इसे याद कर लीजिए, न्याय का पीठरपाकवाद, वैशेषिक का पीलूपाकवाद। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? नियम के अंतर्गत आता है। यह सब याद करना आपको, है ना। नियम में 5 चीज़ आती हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान। वैशेषिक दर्शन ने कुल कितने गुण माने? 24 गुण माने हैं। ये आपको याद होना चाहिए। 24 गुण कौन कौन से हैं? ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 17 गुण हो गए। फिर गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म, संस्कार, इन 7 गुणों की परीक्षा में माना जाता है। अतः ये कितने हो गए? 24 हो गए। न्याय दर्शन ने कितने हेत्वाभास माने हैं? तो 5 माने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन है? स्वविचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और 5 कालातीत। ठीक। अथार्तो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का प्रथम सूत्र है? तो पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र है। और सभी दर्शन के जो 6 दर्शन जो आपके उसमें हैं, 6 दर्शन आस्तिक है, 3 दर्शन नास्तिक। उसका जो प्रथम सूत्र आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा। वैशेषिक दर्शन का क्या था? अथातो धर्म व्याख्या अस्मामा, अथार्तो धर्म जिज्ञासा, अथार्तो ब्रह्मा जिज्ञासा। आरहत दर्शन किसका पर्याय है? आरहत दर्शन किसका पर्याय है? तो जैन दर्शन का है। ठीक है ना। चारवाक दर्शन का बाहरस्पद दर्शन, बौद्ध दर्शन का तथागत और सौगत। अब आते हैं द्रव्य विज्ञानी में। तो क्रिया गुणवत्त समवायीकरण मिति द्रव लक्षणम किसका कथन है? तो वैशेषिक दर्शन का कथन है। ठीक है ना। निम्न वानस्पत किसका उदाहरण है? आम का उदाहरण है। ये भी एक चार्ट दिया गया, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये सब बहुत सिंपल है। वनस्पति का एग्जाम्पल वट है, औषध का एग्जाम्पल जौ है, विरुद्ध का एग्जाम्पल गुडुचि है। ठीक। सेंद्रीय द्रव्य किसे कहे हैं? तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या कारण है? कृत्रिम, खनिज, चेतन द्रव्य। तो चेतन द्रव्य है ना। इसमें श्लोक भी आता है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्य निरिंद्रिय चेतनम। ठीक। चार्ट आप याद करिएगा, सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रगोप किसका उदाहरण है? तो उद्भिज। ठीक। जरायुज मनुष्य, स्वेदज कृमि, अंडज पक्षी सर्प। जैसे कि पक्षी और सर्प कहाँ से पैदा होते हैं? अंडज, अंडा से, है ना। मनुष्य प्लासेंटा से जरायुज कहते हैं। बकुल वृक्ष में किसका इंद्रिय का अनुमान किया जा सकता है? तो रसन इंद्रिय। ठीक है ना, ये चीज़। निम्न में किसके पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं? वनस्पति के पुष्प ढक जाते हैं। वनस्पति क्या होता है? इसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वो ढके नहीं रहते। औषध क्या है? यह फल के पकने पर नष्ट हो जाता है। विरुद्ध क्या है? इनकी लताएं गोल में होती हैं। फिर आ गई तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? अन्न से हुई है। उसमें एक चार्ट हमने दिखाया था आपको। सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा से आकाश, है ना, मतलब पंच महाभूत आए थे। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, और अन्न से किसका निर्माण हुआ था? पुरुष का। तो औषधि, अन्न और पुरुष। ठीक। फिर आगे सांख्य दर्शन में तन मात्राओं की उत्पत्ति किसने मानी है? तो तामस अहंकार ने मानी है। ये भी एक चार्ट में दिया गया, उसको आप देखिए। प्रशस्तपाद के अनुसार काल के कितने गुण हैं? 5 गुण हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। 30 काष्ठा बराबर 1 कला होता है। तो ये भी चार्ट दिया गया है, इसको हम कभी ट्रिक बता देंगे आपको याद करने का।
ठीक है ना। 15 मात्रा बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, ये सब याद हो जाएगा, हम बता देंगे, अभी तो इसको रट लीजिए। सुश्रुत संहिता के अनुसार काल के कितने भाग किए गए हैं? 12 भाग किए गए हैं, ठीक। फिर आगे ये प्राच्य अदिव्य व्यवहार हेतु रिक्त स्थान, इसकी पूर्ति करें तो दिक्, ठीक है ना। दिक् मतलब दिशा, तो प्राची, पूर्व आदि जो द्रव्य है उसे दिक् कहते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य कौन सी दिशा होती है? वायव्य दिशा होती है। उत्तर दिशा में किस देवता का स्थान है? कुबेर का। इसके साथ साथ जो 4 अलग अलग बता रहे हैं इसको भी सब याद करते रहिए। पूर्व दिशा में महेंद्र देवता का स्थान है, पश्चिम में वरुण देवता का, उत्तर में कुबेर देवता का, दक्षिण में यम देवता का। ज्ञान का अधिकरण किसे है? आत्मा है। एक सिंपल एक लाइन का श्लोक भी था इसमें, ठीक है ना, तर्क संग्रह 16 में दिया है, आपके आगे आएगा। इंद्रिय अंतर संचार किसका लक्षण है? आत्मा का। इंद्रिय अंतर संचार, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, प्राणापानो निमेषादात जीवनम मनसो गति इंद्रिय अंतर संचार प्रेरणम धारणम च यत, ठीक। चरक संहिता के अनुसार आत्मा का स्थान क्या है? हृदय है, ठीक। हृदय चेतना अधिष्ठान एकम। भेल संहिता के अनुसार मन का स्थान सिर और तालु के मध्य। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि आत्मा का स्थान इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ज्ञान से अभाव किसका लक्षण है? तो मन का लक्षण है। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव एव च, ठीक। फिर खाली स्थान उपपत्ति नुपत्ति भित्याम यदि मृष्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो विचार्यम, ठीक। आगे बढ़ते हैं गुण विज्ञान। गुण विज्ञान में क्या है? विश्व लक्षणा गुणा किसका कथन है? तो रस वैशेषिक का कथन है। निम्न में सार्थ गुण कौन सा है? तो हमने सार्थ गुण क्या पढ़ा था? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सार्थ गुण है ना। द्वेष विभाग द्रव्य ये सब नहीं है। निम्न में शारीर का गुण है, गुणवादी गुण, ठीक। लक्षण के विरुद्ध गुण कौन है? हमने वो ना पढ़ा था गुणवादी गुण, जो मतलब 20 हमने पढ़े थे। 10 हमने श्लोक याद था, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सान मृदु अस्त्रा, है ना। तो उसमें फिर बाकी सब 10 अपोजिट कर देते थे, तो वो वाला है। तो लक्षण किसके विरुद्ध है, किसका अपोजिट है? तो खर का अपोजिट है। क्लेदन किसका कार्य है? क्लेद करना, तो गीला करना स्निग्ध गुण का कार्य है ना। इस तीक्ष्ण का काम होगा जलाना, है ना, ये सब। और एक श्लोक व्याख्या में आया था, समने मंदा शोधने तीक्ष्णा रोपले से लक्षण, तो इससे हमका कार्य का पता लग जाता था व्याख्या याद करने से। स्वार्थ परार्थ व अप्रार्थ प्रार्थना रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसमें कौन सा आएगा? इच्छा आया, ठीक। अपने या दूसरे के लिए अपर्याप्त की प्रार्थना करना क्या है? इच्छा है। चिकित्सा सिद्धि के उपाय किसे कहा जाता है? पराधि गुण को कहा जाता है। तो पराधि गुण को और किस नाम से जानते हैं? सामान्य गुण, प्रकृति गुण, साधारण गुण, चिकित्सक गुण। पराधि गुणों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। वहीं गुणवादी गुण की संख्या 20 होती है, ठीक। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है। सार्थ गुण की संख्या 5। सार्थ गुण कौन है? वही रूप रसगंध वाला, ठीक। गुणवादी गुण 20 होते हैं, आत्मगुण 6 होते हैं, पराधि गुण 10 होते हैं, ठीक। एकत्व आदि व्यवहार हेतु फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो संख्या, 1 से आ गया संख्या, नाम से याद हो गया, ठीक। असंयोग व लक्षण और अनेकता किसका भेद है? पृथकत्व का भेद है ना। असंयोग, जिन दो वस्तुओं का कभी संयोग ना हो सके उसे असंयोग या पृथकत्व कहते हैं। युक्ति कौन सा गुण है? पराधि गुण है। मेजरमेंट बाय वॉल्यूम, इसको कहेंगे पाह्यमान, ठीक। फिर आते हैं कर्म विज्ञान। कर्म विज्ञान में क्या है? निम्न में कर्म के भेद कौन है? अगुणम एक द्रव्यम संयोग विभाग योरन पेक्षण कारणम, ठीक। कर्म के लक्षण ये सब, ठीक है ना। और इसके भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से थे इसके भेद? वही उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अंकुचर, प्रसारण, गमन, अपवर्ड डाउनवर्ड, कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ऑल डायरेक्शन, है ना। किसी वस्तु को ऊपर या तिर्यक ले जाने में कारण होता है नोदन, ठीक है ना। ये याद करिए, ये नया चीज़ है।
फिर आ गया लौकिक और आध्यात्मिक किसके भेद हैं, तो कर्म के भेद हैं। लौकिक कर्म शरीर चेष्टा यथा उत्क्षेपण आदि को लौकिक कर्म कहते हैं। और आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सुश्रुत संहिता में कितने शस्त्र कर्म हैं, 8। कौन कौन से हैं, ये आपको स्टेप वाइज याद होने चाहिए। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐसड़, आहरण, विश्रावण, सीवन, है ना। एक्सीजन, इंसीजन, स्क्रैपिंग, पंचरिंग, प्रोबिंग, एक्सट्रैक्शन, ड्रेनेज, सूचरिंग। लास्ट में क्या करेंगे, टाँका लगाते हैं, सूचरिंग। फिर एक कर्म निम्न में से किस में पाया जाता है, तो मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है। मूर्त द्रव्यों में, ये आपको याद होना चाहिए कि मूर्त द्रव्य क्या होता है, अमूर्त द्रव्य क्या होता है। कर्म केवल मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है, गुण मूर्त, अमूर्त और सर्वव्यापी द्रव्यों में भी पाया जाता है। गुण किस में पाया जाएगा, सब में, मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, ठीक है ना। और कर्म चैप्टर हमने बताया है कि मूर्त द्रव्य क्या होते हैं, अमूर्त द्रव्य क्या होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, ठीक। फिर आ गया सामान्य विज्ञानी, ये चैप्टर है ना, सामान्य वृद्धि कारणम वाला, सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक। तो नित्यम मेक अनेक का गुतम, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सामान्यम जो नित्य है, एक है और अनेक वस्तुओं में अनुगत है, मतलब समाविष्ट है, उसे क्या कहेंगे, सामान्य कहते हैं। दूध और घृत से शुक्र की वृद्धि किस सामान्य का उदाहरण है, गुण सामान्य का उदाहरण है, ठीक है ना। फिर आ गया सामान्यम एकत्वकरम, किस सामान्य को समझा जाएगा, गुण सामान्य को समझा जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, सर्वदा सर्वभावना द्रव्य समान, सामान्यम एकत्वकरम गुण समान, तुल्य अर्था ही सामान्यम कर्म समान, ठीक। जो पोषक पोष के समान ना होते हुए भी प्रभाव से पोष का पोषण करता है उसे क्या कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उससे कहेंगे एक वृत्ति समान, ठीक है ना। एक वृत्ति, जैसे जब पोष और पोषक दोनों में समानता होती है तब उसे उभय वृत्ति पोषक कहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, अधिक स्थान पर रहने वाले सामान्य को क्या कहते हैं, पर सामान्य कहते हैं। अल्प स्थान पर रहने वाले सामान्य को अपर कहते हैं, ठीक। फिर क्या है, निम्न में से सामान्य में कौन से लक्षण होते हैं, अनेक में समिष्ट होना होता है, समवाय संबंध से रहना होता है, नित्य होना होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, नित्वे सति अनेक संवेद तत्वम सामान्य लक्षणम, ठीक है ना। अगला चैप्टर है विशेष विज्ञानी। तो सामान्य मतलब क्या था, बढ़ना था, तो विशेष मतलब क्या आ जाएगा, घटना आ जाएगा, ठीक है ना। तो नित्य द्रव्य वृत्ति को व्यवहार्तका, इसमें क्या है, विशेष। नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यवहार्तकों मतलब अपवर्जन करने वाले को विशेष कहते हैं। सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम, इसका तो ये श्लोक से ही आ गया, भर गया, ठीक। फिर क्या है, निम्न में सत्य कथन कौन है ना। विशेष एक में पाया जाता है, विशेष असंख्य होते हैं, विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, ये सभी सत्य हैं, ठीक है ना। तो ये विशेष का था। अब इसी का जस्ट उल्टा हम सामान्य में देख लेंगे। सामान्य अनेक में पाया जाएगा, सामान्य एक होता है, सामान्य जाति का बोध कराता है, तो ये इंडिविजुअल का बोध कराता है, विशेष जो होता है, ठीक है ना। अगला चैप्टर है समवाय। समवाय मतलब जो साथ साथ हो, जिसको हम अलग ना कर सकें, ठीक। तो अनित्य संबंध को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। अनित्य संबंध को संयोग कहते हैं और नित्य संबंध को समवाय। नित्य संबंध शाश्वत हो, जो कभी ना हटे, ठीक। अयुत सिद्ध पदार्थों में पाए जाने वाले संबंध को क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। अयुत सिद्ध पदार्थ, दो पदार्थों में एक अवस्था नष्ट न होने तक दूसरे के आश्रित रहता है, ऐसे पदार्थ को अयुत सिद्ध कहते हैं। जैसे चिड़िया का रंग उनमें से हट नहीं सकता, ठीक है ना, ये चीज़ होगा समवाय। इहेदमिति यत कार्य कारणयो सा समवाय, किसका कथन है, तो वैशेषिक दर्शन का कथन है। इसमें यह है ऐसा ज्ञान कार्य कारण में जिस संबंध से होता है उसे समवाय कहते हैं। निम्न में से कथन सत्य कथन कौन है, समवाय कर्म पर आधारित नहीं है, सही बात है। समवाय इंद्रिय ग्रह नहीं है, सही बात है। समवाय अस्थाई है, सही बात है, ठीक है ना। जो संयोग होता है वो कर्म पर आधारित होता है, संयोग इंद्रिय ग्रह है, संयोग अस्थाई है, ठीक।
और लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं अभाव विज्ञान, पेपर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर। तो अभाव के भेद कितना है, 2 भेद हैं। कौन कौन, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। ठीक है ना। संसर्गाभाव के 3 भेद थे, है ना, वो प्रध्वंसा, है ना, प्रध्वंस, ये सब थे, प्राग्ञ भाव, अत्यंता भाव, ये सब थे ना। तो जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो, ऐसे अभाव कहेंगे प्राग्ञ भाव। ठीक है ना। जिसका आदि नहीं है मतलब जिसका स्टार्टिंग नहीं है लेकिन एंड जरूर है, इसको कहेंगे प्राग्ञ भाव। ठीक। त्रिकालिक अभाव किसे कहते हैं, अत्यंता भाव। ना कभी न फ्यूचर में, ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में हुआ। एग्जाम्पल में क्या दिया था, मनुष्यों में, इंसानों में सींग है। ठीक। तो वो अत्यंता भाव का एग्जाम्पल था। जब 2 वस्तुओं को संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं होता उसे अत्यंता भाव कहते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव क्या कहेंगे, अन्योन्या भाव कहेंगे। ठीक है ना। तो ये ख़त्म होता है पदार्थ विज्ञान का पेपर फर्स्ट के जितने भी MCQ आपकी बुक में दिया था हमने करा दिया है। 75 MCQ हैं। ठीक है ना। इसको ही पढ़िए, बाकी थ्योरी पढ़िए, उसके जो श्लोक दिए हैं उसको देखिए, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कथन किसने कहा है, और एग्जाम्पल भी देखिए, और किसके कितने भेद हैं, लक्षण देखिए, लक्षण भेद, है ना, और व्याख्या, इसको ज़रूर याद करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। समय ना हो तो ज़रूर यहाँ से रिवीजन कीजिए। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।